प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी मैथिली शरण गुप्त को साकेत कैकेयी का अनुताप भाग 6। अभी तक आप देखें कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पश्चाताप करती है कैकेयी, कहती है जिस भी जन्म में मैं रहूंगी, जब जब मेरा जन्म होगा, मैं यह हमेशा सुनती रहूंगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिनी अपराधिनी रानी थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी नगरी, अपने घर परिवार को तहस नहस कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसे कहती है। और अब इसके आगे देखेंगे आप, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ साथ सभा भी चिल्लाई। जब कैकेयी पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप की आग में झुलस रही है, प्रभु राम ने शीतल वाणी में, निर्निध जैसी गंभीर वाणी में कहा, क्या कहा? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह मां जिसने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया, वह मां धन धन्य है, वह धन्यवाद के योग्य है। और पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। प्यारे बच्चों, लाल माने होता है, आप जानते हैं लाल एक रंग है, लाल माने रत्न होता है, बहुमूल्य रत्न। और एक लाल माने होता है बेटा। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? आपको एक कहानी सुनाया हूं कि मां कौशल्या ने आई हुई दुल्हन सीता के हाथ में एक लाल रत्न रख दिया, ले बेटी ये तुझे मैंने दिया। और सीता सुकुमारी इतनी सुंदर थी, उनकी हथेली लाल थी, लाल हथेली में वह लाल मूंगा गायब हो गया। निहारती है कौशल्या, बड़े ध्यान से देखती है कि मैंने भी इस रत्न को दिया अपनी बहू के हाथ में और रखते ही गायब हो गया। क्या मेरी बहू कुछ जादू जानती है, कोई टोना जानती है? और मां कौशल्या सासू रानी के भाव को समझ गई, जनक जननी जगदम्बिका सीता जी। और तब अपने नेत्र को तिरछे किया, और जब तिरछे किया तो कालिया की पुतली की छाया उस पर पड़ी, तो आधी काली आधी लाल हो गई और गुमची जैसी होगी। गुमची आपने देखा है, आधी लाल और आधी काली होती है। उसी लाल की चर्चा यहां पर गुप्त जी कर रहे हैं। और जब प्रभु राम ने कहा कि वह मां धन्य है जो भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, उनके साथ साथ पागलों जैसी सभा भी चिल्लाने लगी। वह मां धन्य है जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पुनः दग्ध होते हुए कैकेयी कहती है, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने। आज मैं जिस भरत के लिए मैंने आपको वनवास दिया था, आज मैंने उस भरत को भी खो दिया है। और भरत को खोने के बाद भी मुझे कठोर अपयश ही मिला है। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के लिए मैंने तुम्हारे अधिकार को भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। तुल्य आ गया तो समझ लेना
उपमालंकार। उपमालंकार इस शीर्षक में ज़्यादा है, आप देखते होंगे। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर आज वही भरत आज दीनहीन हो करके रुदन कर रहा है और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य। धृत हरिण माने धारे गए हिरण के समान, पकड़े गए हिरण के समान। आज वही भरत रुदन कर रहा है और पकड़े गए धरे गए हिरण के समान सबसे आशंकित और भयभीत हो रहा है। संक्षेप में देखेंगे। श्रीखंड माने चंदन, श्रीखंड याज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, सदा चंदन की तरह शीतल स्वभाव वाला मेरा भरत आज जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड लाल हो गया है। अब इससे बढ़कर के मुझे और कौन सा दंड दोगे राम। इसलिए हे राम तुम घर लौट चलो। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। पद माने पैर, पाणी माने हाथ। पाणी ग्रहण संस्कार आप देखते होंगे कार्ड में रहता है। और तुलसीदास ने तो पाणी को पानी लिख दिया है, पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जुग माने युग में, दोनों हाथ को जोड़ करके उस सीताराम को मैं प्रणाम करता हूं। पाणी माने हाथ। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने अपने हाथ पैर मोह के नदी में पटके फेंके, मोह रूपी नदी में पटके फेंके रूपक अलंकार। और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न के और स्वप्न में और मद में। यह तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे लोग स्वप्न में और पागलपन में जैसा बर्ताव करते हैं, ऐसा बर्ताव मैंने किया है। मैंने जानबूझ करके थोड़ी ऐसा किया था। लोग स्वप्न और पागलपन में जैसे करते हैं वैसे हो गया मुझसे। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मुझे कोई भी दंड मिले मेरे अपराध की तुलना में अधिक कठोर नहीं होगा। कोई भी दंड मिले उसे सहन करने के लिए उस दंड को मैं स्वीकार करती हूं। और हाँ, एक निवेदन है राम मेरा कि मुझे मेरे विचार को गलत न समझा जाए। अब देखेंगे। हा दया हंत व घिड़ा अह व करुड़ा वह तरणी सी है या जानवी गंगा। जानवी माने गंगा, मंदाकिनी, सूरसर, देव नदी, अलकनंदा पड़े। मेरे अपराध की स्थिति में दया, घृणा और करुणा सब व्यर्थ है। मैंने जो अपराध किया है उस स्थिति में दया, करुणा और घृणा सब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। बैतरणी सी आ गया तो कौन सा अलंकार है ढूंढेंगे आप। बैतरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा। और आज पवित्र जाह्नवी गंगा और वरुणा मेरे लिए नरक की बैतरणी के समान हो गई हैं। सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी पुनः कहती है, मैं सुविचारी, जो ज्ञानी जन हैं, सुविचारक हैं, और मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मैं चिरकाल से नरक की पीड़ा को सहने के लिए तैयार हूं। मैं नरक की पीड़ा चिरकाल तक सहने के लिए तैयार हूं। और पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, परंतु मुझे
स्वर्ग की दया नहीं चाहिए, और स्वर्ग की दया मुझे नरक के दंड से अधिक पीड़ादायक कठोर होगा। और देखेंगे, मैंने लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस माने होता है बच्चों वज्र, श्री रामचरितमानस धनुष भंग को आपने पढ़ा, कुलिसहु से धनु अधिक कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ धनुष वज्र से भी अधिक कठोर, और कहाँ सुकोमल गात वाले प्रभु राम। कुलिस माने वज्र, लेकर अपना वज्र जैसा कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तो तुम्हें वन में भेजा राम। ये मेरा जिस कलेजे में ममता भरा है, हम मेरा कलेजा वज्र जैसा हो गया था, वज्र जैसा कठोर कलेजा बना करके मैंने तुम्हें वन में भेजा था राम। घर चलो इसी के लिए न रूठो अबियों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कई कहती है कि इसलिए मेरी बात को ध्यान न दे करके भरत के लिए तुम घर वापस लौट चलो। अब इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ और कहूँगी तो मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कई कहती है भरत मुझे प्रिय है और भरत को आप प्रिय हो, इसलिए मेरे लिए भरत से दूने प्रिय हो आप। रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए हे राम मुझसे अलग मत रहो, तुम घर वापस लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कई कहती है मैं इसे जानूं न जानूं, लेकिन हे राम इस भरत को तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। कई कहती है तुम भ्राताओं का, भरत और राम का आपसी प्रेम जैसा यहां प्रकट हुआ है, उसे देखकर मेरा पाप रूपी दोष पुण्य रूपी संतोष में परिणित हो गया, बदल गया। मैं रहूं पंकीला, पंक माने कीचड़, अंबुके यंक में खिलता कमल पंख में। मैं भले कीचड़ हूं, लेकिन मेरी कोख से भरत जैसा निर्मल कमल पैदा हुआ है। ऐसे कहिए कि कमल जैसा निर्मल भरत पुत्र पैदा हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। आने वाले जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान हैं, ओ तुम्हारे और भरत के बीच जो प्रेम है, नाना प्रकार के तर्कों से उसे सिद्ध करेंगे और भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करेंगे। और अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए अपना मस्तक ऊंचा करेंगे, स्वयं का मस्तक ऊंचा करेंगे। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास भी हर माँ की तरह अधीर हृदय है।
और इस माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हे राम, कोई किसी प्रकार का तर्क न दे, हर तर्क को दरकिनार करके तुम घर लौट चलो। और उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, और वही अधीर हृदय और भुजा तुम्हें गले से लगा करके भेंट रहा है, भुजाओं में भर करके तुम्हें भेंट रहा है, रुदन कर रहा है। इसलिए हे राम, तुम वापस अयोध्या नगरी लौट चलो। प्यारे बच्चों, देखिए कैकेयी का अनुताप समाप्त हुआ। अब अगला शीर्षक आपको मिलेगा गीत। नीरख सखी ये खंजन जाए। अब कल वीडियो में आप देखेंगे। देखिए बच्चों, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, शायद आप पता कर लें अंतिम तिथि कब है, वो देख करके अपना काम करें। चलिए अब कल के लिए